नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर इस वक्त मंत्री जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर हम एशियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक के साथ साथ नेशनल गेम्स में नंबर 1 कैसे आए। मध्य प्रदेश नेशनल गेम्स में नंबर 1 कैसे आए। आज प्रयास चल रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो गेम्स पहले से हम जिसको ताकत दे सकते हैं उसे 10 गेम्स का चयन किया गया है और उन्हीं गेम्स को, उन्हीं खेलों को जो मध्य प्रदेश की मूल भावना और आम आदमी की मूल भावना थी कि जो सुदूर अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं उनको अवसर नहीं मिलता, तो उसके लिए जूनियर 16 साल से नीचे और ओपन 16 साल से ऊपर प्रांतीय ओलंपिक हमने जो इस वर्ष से कराने की कोशिश की। प्रथम वर्ष है, अगले साल से और इसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार होंगे भी। तो अपने आप में गुरु नानक देव जी की प्रांतीय ओलंपिक उनके नाम से जो हो रहे हैं, पहले ब्लॉक पे, फिर प्रदेश पे, जिले पे, फिर संभाग पे और फिर राज्य पे, इसमें इस बार कंपोनेंट इस बात का नहीं है कि उनको जो जीतने वालों को इनाम में राशि दी जाए। अगली बार से टीमों को, व्यक्तिगत खिलाड़ियों को राशि का प्रोविजन भी किया जाएगा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि ये ऐसे प्रयास जो खेल को बढ़ाने के लिए सकारात्मक हो। इसके साथ साथ हमने आधारभूत सुविधाएं खेल को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो स्टेडियम होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, जो ये अपने फुटबॉल के टर्फ विकेट से लेके सारे जिस तरह के अलग अलग गेम्स की आवश्यकताएं होती है वो कैसे बढ़े और वो सरलता से उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए भी हमने खेल संघों को, जैसा मैंने कहा, अनुदान दिया। कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो कोचेज होते हैं, आप यही पारंगत आज की विधा से नहीं होंगे तो नए बच्चों को कैसे करेंगे। तो देश का ये भी पहले प्रयास हमारा इस सरकार के बनने के बाद हुआ कि हमने कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोच की सर्चिंग भी चालू की। और मैं मानता हूं कि वो सिर्फ हम बाहर से कोच लेके आए उससे ज्यादा जरूरी, सरल और सस्ता हमारे अपने कोचों को कैसे हम प्रोत्साहित दें तो उनको रोजगार भी मिले और उनकी जो जीवन की 10, 15, 20 साल की तपस्या है उसका भी फायदा हो। फिर एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी का एक भाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बना। और ये क्यों बना, आवश्यकता क्या थी। जब अलग अलग यूनिवर्सिटियों में स्पोर्ट डिपार्टमेंट है तो फिर स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी डालने का या विश्वविद्यालय डालने की सोच कैसे आई। मेरा मानना है कि लगभग एक राज्य में, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 10 से 20 हजार परिवार के बेटे बेटियां अलग अलग रेगुलर स्पोर्ट्स को अपना समय दान देते हैं। वो राज्य स्तर तक खेलते हैं, कोई नेशनल तक खेलता है और उसके बाद उनके पदक भी होते हैं। पदकों के आधार पर वो ले लेके घूमते हैं और कहते हैं कि हमें इसका कोई फायदा ही नहीं, अब तो हमें ठेला चलाना पड़ रहा है, कोई कहता है हमें चाय बेचनी पड़ रही है, कोई अलग अलग हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं। हमने कोशिश की कि एक ऐसा कोर्स इजाद किया जाए जिसमें कंपलसरी स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए वहां से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और पर्टिकुलर गेम्स का भी दिया जाए और जनरल भी दिया जाए और उसका एक डिप्लोमा है, उसका एक कोर्स करके बच्चों को नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेजों में कंपलसरी क्रीड़ा अधिकारी की प्रोसेस बननी। पीएससी में भी इसको रिमार्क किया गया है कि आगे आने वाले समय में जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जितनी नियुक्तियां हैं उसमें पीएससी के माध्यम से जो बच्चे करें तो इस विधा का उसमें उसको फायदा मिले, इसका ध्यान रखा गया है। बहुत सी बातें हैं। एक शिवपुरी में फिर से क्रिकेट एकेडमी हमने चालू की जो बंद कर दी थी पिछली सरकार ने। खिलाड़ियों के लिए कैरियर डेवलपमेंट सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं। युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए, जैसे मैंने कहा अभी प्रांतीय ओलंपिक, हर विधायक को पहले 50,000 रुपये एक एक्टिविटी के लिए मिलते थे, वो हमने बढ़ा के 1 लाख रुपए किए कि 50,000 रुपये कम होते हैं तो कोई भी एक गेम जिसका टूर्नामेंट वो अपनी विधानसभा में करा सके, इसका मूर्त रूप विधायक को दिया गया। और इसके साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का, ये भी पहली बार हुआ है। पहले विधायकों का जनप्रतिनिधि होने के नाते, और ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस के विधायक की बीजेपी, सब विधायकों को कंपलसरी किया कि खेल स्पोर्ट्स जो होता है वो कहीं भी इस परिस्थिति में नहीं हो सकता है कि तेरा मेरा इसका है उसका। तो हमने सब विधायकों को 5 लाख रुपया
स्पोर्ट्स की गतिविधि को डेवलप करने के लिए कोई आधारभूत सुविधाएं आपको छोटी मोटी बनाना हो और उसमें आपकी निधि से भी कोई 5-10 लाख रुपए लगाना हो तो इस तरह की सहायता स्पोर्ट्स विभाग ने दी और 1 लाख रुपया टूर्नामेंट कराने के लिए दिया। मैं मानता हूं कि स्पर्धा में भाग लेने वाले महिला खिलाड़ियां, मेरे पहले आपको एक घटना अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, उससे पहले ही हमने निर्णय लिया था कि जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स के देश भर में जाते हैं और खासकर हमारी बेटियां जाती है, अभी तक ये किसके साथ जाती थी, कौन जाता था, सीधे चली जाती थी, रिस्पांसिबिलिटी का पार्ट कानूनन नहीं दिखता था। हमने तय किया कि बेटे और बेटियों के साथ कहीं भी किसी भी रूप में वो टीम जाएगी या व्यक्तिगत जाएगा तो एक विभाग का अधिकारी कंपलसरी उसके साथ जाएगा। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी रखा गया और मैं मानता हूं कि वो कोच हो या विभाग का कोई अधिकारी हो। बहुत सी बातें और है, जैसे मैंने कहा कि आधारभूत मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी बन रही है, इंदौर में स्विमिंग पूल अकादमी की स्थापना हो रही है, छिंदवाड़ा में फुटबॉल अकादमी की स्थापना हो रही है, पीपी मोड में स्पोर्ट्स के आधारभूत सुविधा निर्माण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर का स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रथम रूप में लिया गया है, जो बिजलपुर में या राव विधानसभा में आता है। और साथ ही साथ इसकी सफलता के उपरांत भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में स्पोर्ट्स का आधारभूत सुविधाएं पीपीपी मॉडल से कैसे बने। हमारा भोपाल में एक बहुत ही लोगों की भावनाओं के अनुरूप एक क्रिकेट का स्टेडियम बनना है, जिसका विधानसभा में मैंने जिक्र किया था। वो क्रिकेट का स्टेडियम हमने प्रयास किया है, बात चल रही है कि वो भी पीपीपी मॉडल पे कैसे बने और फिर सरकार का कंपोनेंट उसमें क्या हो, इस पर भी बात चल रही है, ये भी हमारा प्रयास है। साथ ही साथ 11 स्थानों पर ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, विदिशा, शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, अशोकनगर और पवई इंडोर हॉल निर्माण दिन का इस बार हमने बजट में प्रोविजन करके इस राशि को जारी किया है, जिससे कि सब जगह ओपन एक्टिविटी के लिए स्पोर्ट्स की हर जगह ऐसे छोटी सेमी शहरों में भी एक स्पोर्ट्स का हॉल बने, जिससे वहां भी गतिविधियां बढ़े जो इंडोर होती है। साथ ही साथ 11 स्थान जैसे छिंदवाड़ा, आगर मालवा, काला पीपल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, गुना और दमोह में भी इंडोर हॉल की प्रस्तावना आई है, जो उस पर भी काम चल रहा है। मैं मानता हूं कि भोपाल में खेल अकादमी हेतु 250 बालक खिलाड़ी और 200 बालिका खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का नया निर्माण इस बार हमने वो चालू किया है, जो अगले साल तक बच्चों एकेडमियों की संख्या बढ़ानी है, बच्चों की संख्या बढ़ानी है। और जैसा मैंने कहा कि प्रांतीय ओलंपिक होता है, इसी में से नए बच्चों का एकेडमी में चयन का प्रोसेस भी बनाना है पारदर्शिता के साथ। तो ये ना हो कि अभी बीच में एक मीडिया के माध्यम से गुजर की भावना आई थी, जिसका हमने अवसर तो दे दिया पर सब बच्चों को तो नहीं दे पा सकते हैं। तो इस माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए और साथ ही साथ टीटी नगर में जैसा मैंने अभी कहा कि स्टेडियम में रॉक क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण भी प्रस्तावित है। और यहाँ पर भी मैं, चूंकि स्पोर्ट ये हमारा हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो इंटरनेशनल स्तर की जो वॉल क्लाइंबिंग का प्रोसेस होता है यहाँ भी होगा, जहाँ पे अभी हमने आज प्रदर्शन किया है। मैं और नई खेल नीति जिसका निर्माण हमें करना था, जिसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है, जो आने वाले समय में सरकारें आएगी और चली जाएगी। मेरे पहले भी कोई मंत्री थे और मेरे बाद भी होंगे, पर एक खेल नीति जिसका मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखते हुए, मध्य प्रदेश के बच्चों का ध्यान रखते हुए बनाई जाएगी, जिसमें जो मैंने शुरू में से अभी तक बताई सारी व्यवस्थापन किया जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे में सबसे बड़ी बात मैंने जैसा कहा कि माता पिता का मानस बनाना कि वो कैसे अपने बच्चे बच्ची का कैरियर स्पोर्ट्स के माध्यम से चुने। जब तक उनके आर्थिक जीवन की सुरक्षा नहीं होगी, वो मानस नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, 5%